जी हाँ दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार अचानक कैसे और क्यों हो गए एक्टिव? वो कौन सा बड़ा कदम उठा लिया जिससे भारतीय जनता पार्टी का खेमा भौचक्का रह गया? आखिर नीतीश कुमार ललन और झा के बातों और उनके दबाव के बावजूद भी, उनके मनाने के बावजूद भी क्यों नहीं माने और पार्टी में कुछ ऐसे बड़े नेताओं को शामिल करा रहे जिससे जेडीयू और मजबूत होकर उभरे? वो नीतीश कुमार जो कि ये कदम उठा रहे हैं इससे पहले कि नायडू कोई कदम उठाते, लेकिन नीतीश ने क्या कोई खेला कर दिया है? और नायडू पहली बार राहुल गांधी की टीम की तारीफ करते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सम्राट के लिए शाह के दबाव में कुर्सी छोड़ने वाले नीतीश ने ऐसा खेला किया जिसकी कल्पना न शाह ने की होगी न ही मोदी ने। मगर अभी नायडू, जिनको साइडलाइन करती आ रही भारतीय जनता पार्टी, वो नायडू कुछ करते उससे पहले नीतीश इतने एक्टिव कैसे हो गए? उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दांव कैसे चला और कैसे ऐलान कर दिया कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि संजय झा, ललन सिंह नीतीश को मनाते रह गए। दोस्तों अब दोस्तों जो कुछ हुआ है, जिस अंदाज में हुआ है और जिस तरीके से नीतीश कुमार देर रात मीटिंगें करने लगे हैं, उसके कई सारे मायने हैं। मगर दोस्तों नायडू ने अचानक मोदी शाह की परवाह किए बिना कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम की तारीफ की है, वो भी जानना बड़ा दिलचस्प है आपके लिए, मगर मोदी खेमे के लिए बेचैनी। दोस्तों नीतीश कुमार ने जो बड़ा और कड़ा कदम उठाया है, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करके और ऐलान करके, उसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। अब वो पंजाब, आप सोचिए, जहां बीजेपी सरकार बनाने का सपना देख रही है, इसीलिए पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उनमें से एक को, राघव चड्ढा को, मंत्री तक बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब मिशन पंजाब हर हाल में बीजेपी पूरा करना चाहती है, मिशन बंगाल की तरह। कौन सोच सकता था कि बंगाल में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी और टीएमसी धराशायी हो जाएगी और बाद में टीएमसी को खत्म करने का यह पूरा गोरख धंधा चलेगा? किसी ने नहीं सोचा था। पंजाब को लेकर भी कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि बीजेपी का वहां कोई अस्तित्व है ही नहीं है। पंजाब में किसी सहयोगी पार्टी के साथ में बीजेपी हमेशा से रही है। अब ऐसे में चूंकि बंगाल को पूरा कर लिया, इसलिए पंजाब पूरा करना मिशन बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में पलिता नीतीश कुमार एक्टिव होकर के लगा रहे। जाहिर है नीतीश का पंजाब में अकेले चुनाव लड़ना भाजपा को ही नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में सियासी जमीन उसकी तो नहीं है। अकाली दल के दम पर किस तौर पर वहां पर रेंग रही थी। अब आने वाले चुनाव की जब वो बिसात बिछा रही है, तो जेडीयू दूध में नींबू निचोड़ने जैसा काम कर रहे हैं। बीजेपी की धुकधुकी बड़ी। देखिए क्या है खबर कि पंजाब जेडीयू अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह ने कहा, उनका बयान यह है, बड़ी मीडिया हाउस ने छापा, कि जेडीयू पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर फैसला कर लिया है। इस चुनावी अभियान का नेतृत्व नीतीश कुमार खुद करेंगे, नीतीश कुमार के नाम पर केंद्रित रहेगा। बेनीपाल आगे कहते हैं कि पंजाब और बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। दोस्तों सिर्फ ये नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम नीतीश ने उठाया जिससे अब नायडू भी कुछ करने का फैसला ले रहे हैं। क्या वो स्थिति? दरअसल दोस्तों ये सब हो रहा है बागियों के एनडीए में आने के बाद बदले हुए समीकरणों की स्थिति में, जब नायडू हाशिए पर फील कराए जा रहे हैं। नीतीश तो पहले से हाशिए पर ढकेल दिए गए। अब देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नायडू किंग मेकर बने तो नीतीश कुमार एक जरूरी बैसाखी के तौर पर खुद को स्थापित करते रहे। मगर उसके बाद क्या हुआ? 303 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2024 में 240 पर आ गई। और तभी से नायडू और नीतीश दो मजबूत राइट लेफ्ट हैंड बनकर के रह रहे। मगर दोस्तों जो मिशन बीते एक महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, दोस्तों महज 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी अब दूर है संसद के लोकसभा में अपने अकेले दम पर बहुमत के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब 266 सीटें 240 से 66 तक ले जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जाहिर तौर पर जो बागी साथ में आए हैं, उनके आने के बाद समीकरण का बदलना तो बहुत जरूरी और स्वाभाविक रहा। अब जबकि मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं,
कुछ की छुट्टी तो कुछ की जगह बदलने और कुछ के विभाग में बदलाव, कुछ को नए को शामिल करने की बात चल रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच में बंगाल के बाद पंजाब की स्थिति बहुत कुछ कहती है। और उधर जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया नायडू का, खुलेआम कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम की कैसे तारीफ करने लगे हैं। उनके एक वीडियो को, एक बयान को शेयर करके एक यूजर ने लिखा कि बीजेपी के सहयोगी अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे हैं। सेम रेवंत रेड्डी की तारीफ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आप खुद सुन लीजिए। शिव कुमार इज वेरी इफेक्टिव एंड डायनामिक, वेरी पॉजिटिव. I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. यानी कि नायडू एक संकेत दिए, एक संदेशा दे रहे हैं जिसका बुद्धिजीवी मतलब निकाल रहे हैं। बुद्धिजीवी ये मतलब निकाल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की तरह नायडू की पर्सनालिटी नहीं है। नीतीश कुमार कई बार, लालू प्रसाद यादव कई बार उनको कहते थे कि उनके पेट में भी दांत हैं। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, किसी को नहीं पता होता था। अब उस फैसले से उनकी छीछा लेदर हो या उस फैसले से उनकी तारीफ हो, सत्ता बची रहे, सत्ता में बने रहें, उसके लिए वो कुछ भी करते रहे। मगर नायडू की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। नायडू डंके की चोट पर बोलते हैं। हालांकि नायडू के खिलाफ में कुछ फाइलें ऐसी हैं जो गृह मंत्रालय के पास में हैं, और वही एक तरीके से तोते में अटकी हुई जान की मिसाल है। मगर नायडू फिर भी संकेतों में सही, वो तो खुले तौर पर मंच में जब एनडीए से अलग हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर डाला था। तो नायडू की मिसाल अलग है। मगर दोस्तों, इस तरफ नीतीश एक और कदम क्या उठाए वो भी जल्दी से आपको बता देता हूं कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मची, अब से थोड़ी देर पहले, जब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर अचानक पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच में करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अब इस मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह का जेडीयू में वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा। कहा जा रहा कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को जेडीयू में फिर से वापस ला रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार के साथ उनकी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की। बिहार की राजनीति में रामचंद्र प्रसाद सिंह, यानी कि जिन्हें आरसीपी के नाम से आप जानते हैं, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से गिना जाता था। बिहार कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे आरसीपी सिंह। लंबे प्रशासनिक करियर के बाद जेडीयू ज्वाइन किया और तेजी से पार्टी में ऊंचे पदों तक पहुंचे। संगठन के मामलों में, चुनावी रणनीति, अहम फैसला लेने के मामले में एक अहम भूमिका निभाई। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा, बाद में जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। नीतीश का दायां हाथ माना जाता रहा और अब नीतीश कुमार उनको पार्टी में फिर से वापस लाना चाहते हैं। तो क्या ललन सिंह और संजय झा का कद कुछ कम होगा? क्योंकि ललन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के उस फैसले पर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने पर, क्योंकि बीजेपी वहां पर इस बार मिशन बीजेपी सक्सेसफुल करने में लगी है, ऐसे में संजय झा और ललन सिंह ये नहीं चाहते कि पंजाब में नीतीश कुमार अकेले जेडीयू चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश माने नहीं है। जाहिर तौर पर यह वो स्थिति है जिसने देश की मौजूदा हालात, देश की मौजूदा राजनीति के समीकरण को एक अलग तरह की, एक नई धुरी पर नचा दिया है 360 डिग्री। ऐसे में बंगाल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश हो, सबका सबसे कुछ न कुछ जरूर लेना देना है। और ऐसी स्थिति में वो नीतीश कुमार जिनके बारे में हर कोई सोच रहा था कि साहब इनको तो उठा करके फेंक दिया गया राज्यसभा की सीट दे करके और बिहार की राजनीति से इनका कट ऑफ कर दिया गया, जेडीयू को भी ऐसे ही अप्रासंगिक कर दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार का अचानक इस तरीके से एक्टिव होना, जो कुछ बता रहा है, जो कुछ दिखा रहा है, उसके मायने काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या नीतीश को अब इस वक्त भी इस स्टेज पर आकर ये एहसास हुआ कि उनके साथ में क्या हो रहा है? लेकिन क्या अब नीतीश के पास कुछ राजनीतिक वैसी हैसियत बची है जिससे वो बीजेपी को बैकफुट पर डाल सके? ये भी सोचने वाली बात है कि नीतीश ने फैसला तो लिया, लेकिन पंजाब में उसका कोई प्रभाव डलवा पाएंगे या नहीं डलवा पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार ने एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत भारतीय जनता पार्टी से कुछ चीजों को मनवाने के लिए इस तौर पर नीतीश कुमार ने एक कदम उठा लिया है। अब इन तमाम सिचुएशन को मिलाकर के जो स्थिति बनती हुई दिख रही है,
क्योंकि नायडू दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता की तारीफ कर रहे हैं। इन तमाम, मैं नहीं कह रहा हूं कि नायडू कुछ ऐसा करने जा रहे हैं एनडीए से अलग हो जाएंगे, नीतीश कुछ ऐसा करने जा रहे हैं एनडीए के हो जाएंगे, फिलहाल नहीं ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक ऐसी उहापोह की स्थिति क्रिएट कर दी है जिसमें एक बार फिर से हार्डकोर बार्गेनिंग वाली छवि के तौर पर नायडू मोदी के साथ में खड़े होने की जुगत कर रहे हैं। नीतीश आगे कोई बीजेपी उनको नुकसान ना पहुंचाए उससे बचने की जुगत कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।